हेलो बच्चों। तो अब हम लोग 7.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, वो कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम। एक दुकान वाला क्या करता है, 10% डिस्काउंट देता है हर एक मतलब अपने वस्तुओं पे, जो भी वो वस्तु बेच रहा है। तो व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450 रुपीज। मतलब एक जीन्स, दो जीन्स कोई खरीदता है 1450 रुपये में, एंड टू शर्ट्स, और दो शर्ट खरीदता है 850 रुपये प्रत्येक। प्रत्येक शर्ट के कितने रुपए देता है वो, 850 रुपये। और दो जीन्स को कितने रुपए देता है, दो जीन्स को वो 1450 रुपये दे रहा है, और प्रत्येक शर्ट का 850 रुपये दे रहा है। तो बोलता है कि हमें कितने रुपए में वो मिलेगा, मतलब 10% के डिस्काउंट के बाद वो कितने रुपए में मिलेगा। तो देखिए, मार्क प्राइस को हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य, है ना। मार्क्ड प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस? मार्क प्राइस या अंकित मूल्य, जैसे आप कोई वस्तु जब खरीदने जाते हैं तो उसमें कुछ मूल्य लिखा रहता है ना। मान लीजिए लिखा हुआ है 50 रुपये, है ना, तो दे देता है वो 45 रुपये में, या कुछ 50 में ही देंगे, मतलब वही अंकित मूल्य कहलाता है ना। मान लीजिए लिखा है 200 रुपये, तो जो 200 रुपये लिखा है वही मार्क प्राइस या अंकित मूल्य वो कहलाएगा। अब इसमें बोल दूँ 10% डिस्काउंट है, तो 200 का 10% आप लोग निकाल लेंगे, उतना डिस्काउंट। मान लीजिए मैं 200 में 10% डिस्काउंट बोल रहा हूँ, मतलब 10/100, 000, मतलब 20 रुपये माइनस कर देंगे, 180 रुपये आप देंगे। अगर मैं बोल दूँ 200 में कितने परसेंट डिस्काउंट है, 30% है, तो 30/100 करेंगे। अगर 40 बोलता है 40% डिस्काउंट है, तो 40/100 आप लोग कर देंगे। तो देखिए 30/100 मतलब कितने रुपए, 3×2=6, 60 रुपये आप लोग कम देंगे उसको। 200 है मतलब 140 रुपये ही देंगे। अगर 40% डिस्काउंट, ये जीरो कैंसिल, 8, 80 रुपये कम करेंगे। मीन्स 200 का है तो अब आप 200 माइनस 80, 120 रुपये ही उसको देंगे। तो ये डिस्काउंट होते हैं ना। जैसे बोल दिया उसने कि कुछ वस्तुएं थी, उसमें से 10 अंकित मूल्य कुछ लिखा था, उसमें 10% डिस्काउंट दे रहा है ना। तो अब हम लिख देते हैं जो दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है हमको। दिया है गिवन मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट। क्या दिया है, मार्क प्राइस ऑफ जीन्स पहले लिख लेते हैं। जीन्स कितने रुपए था, 1400, 1450 रुपीज है, ठीक है ना। एंड मार्क्ड प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स। अगर एक शर्ट की कीमत कितने रुपए बता रहा है, 850 रुपये, तो दो शर्ट की कीमत 850 × 2, जैसे कि एक बिस्किट है 4 रुपये में, दो बिस्किट की कीमत 4×2, 4×2 8 रुपये हो जाएगा। तीन बिस्किट की पैकेट कीमत 4×3 12, 4×3 12 रुपीज़ हो जाएगा। ऐसे 5 बिस्किट की पैकेट आप लीजिए, एक बिस्किट की कीमत मान लीजिए 5 रुपये है, तो मान लीजिए 4 ही रुपये है, तो 4 रुपये और 5 बिस्किट लिए, 4×5 20 रुपये हो जाएगा, है ना। 4×5 = 20। इसी तरह एक शर्ट की कीमत 850 रुपये है, यहाँ लिख लेंगे आप लोग ऐसे। एंड पहले लिख लीजिए ऑफ ईच शर्ट्स, प्राइस ऑफ ईच शर्ट्स कितने रुपये हो जाएंगे, 850 रुपये दिया है, तो देन सो ऐसे लिख लो, सो मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स कितने रुपए का हो जाएगा, 850 × 2, 850 × 2 मीन्स कितना हो जाएगा, 2000, 2×5 = 10, एक कैरी, 2 8 16, 1 17, है ना। 2000, 2 5 × 10, 1 कैरी, 2 8 16, 1 17, ठीक है ना। तो अब बोलता है इसमें से, तो हम टोटल प्राइस कितने रुपए में खरीदे पहले वो निकाल लेते हैं। टोटल मार्क प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 850
₹1450 का क्या है, जीन्स है, और 1700 का क्या है, 1700 की 2 शर्ट हैं। तो कितने, 0 + 0 0, 5 + 0 5, 7 4 + 4 11, 1 कैरी 1 1 2 1 3, ₹3150 का टोटल हुआ। अब इसमें से 10% डिस्काउंट भी करेगा ना, तो लिख देंगे आप लोग, सो बिकॉज, ऐसे लिख लीजिए, बिकॉज डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस, क्या हो जाएगा, तो आप लोग लिख देंगे, सो अब डिस्काउंट करिए, कितने रुपए में पड़ा, देखिए, तो बिकॉज डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस कर रहा है ना, तो क्या लिख देंगे, ये टोटल मार्क प्राइस कितनी है, 3150 रुपीज़, 3150 रुपये। अगर इसमें 10% हम डिस्काउंट करेंगे तो मतलब पहले ये टोटल वैल्यू कितनी थी, 100% की वैल्यू दी है ना, तो 10% डिस्काउंट मतलब 90% बचा है ना। तो क्या निकालना है, 3150, या फिर लिख दो 90% ऑफ 3150, या फिर ऐसे लिख दो, पहले 100 माइनस 10% घटाना है ना, 100 माइनस 10% ऑफ 3150, तो कितना हो जाएगी, 90% ऑफ 3150, तो कितने रुपए में वो पड़ेगा हमको, 90% ऑफ 3150 मतलब 90% मतलब पर 100, तो 90/100 ऑफ मतलब गुना 3150, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 9 पचे 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 1 जा 9 + 4 13, और 9 3 जा 27, 128, 2835 रुपये आ जाएगा, है ना। 2835 रुपये में 10% डिस्काउंट के बाद हमें बस पड़ेगी, तो हम लिख देंगे, पूछा है ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर डिस्काउंट 10% द मार्क प्राइस ऑफ द ऑल, व्हाट वुड द कस्टमर हैव टू पे, सो हेंस लिख दोगे, हेंस कस्टमर हैव टू पे 2835 रुपीज। देखिए, एक और दूसरा तरीका भी है, ये हमने आपको एक तरीका बता दिया, एक बार और देख लेते हैं। दिया हुआ था पेयर ऑफ जीन्स की कीमत 1450 रुपये है, 1 शर्ट कीमत 850, तो 2 शर्ट्स की कीमत हो जाएगी 1700 रुपये, है ना, 1700। फिर टोटल मार्क प्राइस हम लोग निकालेंगे, मतलब कितने रुपए में हो रहा है, फिर इसमें से 10% हम डिस्काउंट निकालेंगे। तो चाहे मैं यहाँ से दूसरे तरीके से भी निकाल सकता था, अभी निकाल के दिखाता हूँ। तो 10% डिस्काउंट, तो मतलब इसका 90% ही वैल्यू मुझे निकालना है, तो 90% अगर वैल्यू निकालना है तो मतलब ये टोटल 100% दी हुई है, तो इसका मैं 3150 का 90% सीधे लिख सकता हूँ, 90% ऑफ 3150, तो 90% ऑफ 3150, 90% में पर 100, तो 90/100 हो गया, इंटू 3150 कर दिया। अब इसको काट पीट के इतना आ गया। यहाँ से हम कैसे दूसरा तरीका देख लीजिए, कर सकते थे, जैसे ये टोटल मार्क प्राइस आया, अब इसमें से 10% डिस्काउंट दे रहा है ना, तो 10% डिस्काउंट 3100 लिख देंगे, क्योंकि 10% डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 3150 कितना होगा, 10/100 इंटू 3150, तो जीरो ये कैंसिल, 315 रुपये हुआ, कितने रुपये हुआ, 315 रुपये। अब टोटल वैल्यू इतनी ही, इसमें से 315 रुपये कम कर देना है, 315 रुपये घटा देना है, 3150 माइनस 315, 3150 माइनस 315, 10% में घटा दूँ कितने रुपए मिलेगा, 10 में 5 गया 5, 5 में 2 गया 3, 11 में 3 गया
8 3 में गया 2, ठीक, इतने रुपये आप घटा लेंगे, खुद से माइनस कर लेंगे, है ना। इतने ही आया ना, तो चाहे मैं पहले 10% की वैल्यू निकाल दूं अब फिर घटा दूं, चाहे मैं सीधे 90% की, क्योंकि पहले 100 था 90% मुझे चाहिए तो हम 90% की वैल्यू निकाल दी। अगर 20% डिस्काउंट होता तो यहाँ 80% हम लिखते, अगर 70% का डिस्काउंट होता तो हम यहाँ 30% लिखते। अगर यहाँ 30% का डिस्काउंट दिया है तो मतलब यहाँ 100 में से 30 घटाते, तो 100 में से 30 मतलब 70 लिखते। अगर 50% का डिस्काउंट होता 100 में से 50 घटाते। अगर 60% का डिस्काउंट होता 100 में से 60 घटाते, है ना, तो सीधे आ जाएगी वैल्यू। ये भी एक तरीका है, आप करके देख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाय इट। बोल रहा है प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000, तो लिख देंगे हम लोग गिवन द प्राइस ऑफ टीवी इक्वल टू 13,000 रुपीज। फिर आगे बोलता है द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। अब 12% इसमें जीएसटी लग रहा है, टैक्स लग रहा है। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाय, तो कितने रुपए विनोद को पे करना पड़ेगा। फिर दिया है रेट ऑफ टैक्स इक्वल टू 12%, रेट ऑफ टैक्स इक्वल टू 12%। तो अब हमको निकालना है कि कितने परसेंट वो पे करेगा, है ना। तो देखिए अब 2 तरीके हैं मेरे पास सवाल को करने के। पहला तरीका, मैं सीधे 12% बढ़ा दूं, 100% की वैल्यू है ये दी हुई है, तो 13,000 का मैं कितना निकाल दूं, 112% निकाल दूं, तो सीधे आ जाएगा, है ना। मतलब 13,000 इंटू 112% कर दूं तो आ जाएगा। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, पहले हम इसका 12% निकाल लें, अब 12% जो आए तो उसमें फिर ऐड कर दें, है ना। तो आप जिस तरीके से बोलिए हम उस तरीके से कर दें। देखिए पहले हम ऐसे ही कर देते हैं सीधे, तो लिख देंगे सो क्या पूछा था, पूछा है कि इट इज द रेट ऑफ 12, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे, तो लिख देंगे अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे। देखिए यहाँ विनोद प्रॉपर नाउन है ना, तो कैपिटल में आ गया है। विल हैव टू पे कितना हो जाएगा, 13,000 ऑफ 112% ऑफ 13,000, है ना। क्योंकि 100% की वैल्यू ये पहले से है, तो 100 प्लस 12 112% पे करेगा, तो 112% मतलब पर 100 अपॉन 100 इंटू 13,000 अपॉन 100 इंटू 13,000, तो कितना हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 112 मतलब 112 इंटू 130 कितना हो जाएगा, ये जीरो, 13 दूना 26, 2 कैरी, 13 एकम 13 दो 15, 1 कैरी, 13 एकम 13 1 14, मतलब 14,560 रुपये। ठीक, ये हमारा आंसर आ जाएगा सीधे। ठीक, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, हम पहले 12% निकालते, पहले ही समझ लेते हैं एक बार। हमें लिख दिया होता प्राइस ऑफ टीवी इतना, 12% बढ़ाना था, बस यही नहीं करना है, तो 12% हम बढ़ा दिए, 112% आप 13,000। अगर 12% घटाना होता तो यहाँ 100 में से 12 घटाते, मतलब 88% आप 13,000 निकाल लेते। अगर 20% घटाना होता तो 100 में से 20 घटाते, मतलब 80% आप 13,000 कर लेते। 20% बढ़ाना होता मतलब 100 धन 20, 120% आप 13,000 कर लेते, है ना। तो देखिए दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। अगर दिया हुआ है द प्राइस ऑफ टीवी इतना, रेट ऑफ टैक्स ये, है ना, तो कैसे होता, रेट ऑफ टैक्स 12%, तो लिख लेते आप लोग हियर 12% ऑफ 13,000
या फिर ऐसे लिख लेते और पहले टैक्स इक्वल टू 12% ऑफ 13,000, तो 12% मतलब पर 100, 12/100 इंटू 13,000 कितना हो जाता है, ये जीरो कैंसिल, 2 जीरो और 12 शून्य शून्य, 12 3 36 की 6 हासिल 3, 12 1 कम 12 3 15, 1560 रुपये ये टैक्स हो जाता। तो फिर आप लिख देते हैंस to amount that Vinod will have to pay, amount that Vinod will have to pay इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी 13,000 है लिखा, 13,000 और प्लस कितना 1,560, 1,560 कितना हो जाएगा, 6 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 0 6, 5 प्लस 0 5, 3 1 4, 14,560, 14,560 आ गया। आपको जो तरीका पसंद हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।